बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। यदि इस वर्ष आपने अपना एमए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से भरा यानी समाजशास्त्र से भरा, तो ये वीडियो आपके लिए ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, फॉर्म की फीस क्या है, उसके बाद सीट्स कितनी होती है, और उसके बाद आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस क्या होता है, बुक्स कौन सी लेनी है, इसके बाद मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा, कट ऑफ कितनी जाती है, टॉपर के नंबर कितने रहते हैं, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी हॉस्टल अपनी क्या प्रोसेस होती है, एडमिशन की फीस कितनी लगती है, मास्टर स्ट्रोक क्या होना चाहिए, हर एक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलने वाली, इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़ जाएगी, जिससे कि आपको भला होता रहे। बाकी बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी, इसीलिए कह रहा हूँ जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बताते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उससे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। आप फॉर्म की फीस सुनिए। 1,000 रुपए जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी की फॉर्म की फीस है। SC ST PH की 500 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है। फॉर्म भरने की डिटेल वीडियो आई बटन पे लिंक आ रही है, जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको हर एक जानकारी फॉर्म फिलिंग से संबंधित मिल जाए और आप फॉर्म भरना सीख जाए। इसके बाद बात करते हैं सीट्स की कि सीट कितनी है। देखो, एमए आपकी सोशियोलॉजी में सीट्स अगर देखा जाए तो मेन कैंपस में 45 है, सीएमपी में 63 है, आईएसडीसी में 63 है, एसएस खन्ना में 63 है और आरगन्या में 63 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। टोटल देखा जाए 297 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद दो सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट ए का, ठीक है। और पार्ट बी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट ए हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट ई, पार्ट बी, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो दो विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें, ठीक है। देखो, जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी याद रखो, एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है। जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट सेकंड से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो, सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट सेकंड में कितना आपका नंबर आया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। ये हो गया 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, उनके लिए। ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उसमें आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे, यानी सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया आपने, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट 2 में जो आपने रखा है उससे आएंगे। सब्जेक्ट 3 में नहीं आएंगे। इन दोनों के नंबर से इसमें एडमिशन भले मिलेगा लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे थर्ड वाले से। अब देखो पैटर्न क्या होगा, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन पार्ट ए करेंगे, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के 2 साल लास्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके रहेंगे, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट 1 आपका जो है यहाँ पे
कट ऑफ इस तरह बनेगी कि 100 नंबर इधर और 100 नंबर 200 नंबर इधर, 300 में से यहाँ बन गई कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए इधर बन गई। अब सब्जेक्ट 3 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपने तीसरा विषय का विकल्प भी रखा है, चाहे तो आप सब्जेक्ट 1 में ले, 2 में ले, चाहे तो तीसरे में ले, बस ये कि सब्जेक्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट 1 का नंबर सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ के उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है, जो आएगा उसने पे सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होगा। तो इसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट का जो है एडमिशन प्रोसेस। तो ये चीज़ें हो गई कि सब्जेक्ट 1 का नंबर जोड़ दें, सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ दें, इसका आधा कर देते, तब सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होता है, ठीक। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है, मतलब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो आपने अगर जैसे 3 सब्जेक्ट भरा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पहले में भी ले लें, दूसरे में भी ले लें, और अगर आप चाहें तो तीसरे में भी ले लें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखें, जब तीसरे में लोगे तो इनके पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ के उसके आधा करके एडमिशन लेंगे, ठीक। तो ये इस तरह का एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा मार्किंग। अब आपको अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ये सिलेबस डाल दिया है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि अब किताब कौन सा खरीदें, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि एमए सोशियोलॉजी के लिए कौन सी किताब परचेज किया जाए। तो किताब अगर देखना है आपको, तो आप ये वाली किताब जो है ले सकते हैं, लेना नहीं, खरीदना नहीं कहीं से, बस पीडीएफ इसके डाउनलोड कर लिए, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। बाकी पार्ट ए के लिए शिल्पी और पोस्टर पब्लिकेशन की बुक पहले से अपलोड है, इसमें सामान्य जागरूकता संबंधित चीजें मिल जाएगी, तो आपका वैसे भी प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बुक होगी। बुक के बाद कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की मॉडल पेपर देखो इसी में मिल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ की बात आप करते हैं। कट ऑफ देखो 2023 की गई थी 162, यूआर की ईडब्ल्यूएस की 140, ओबीसी की 140, एससी की 119.5, एसटी की 83। 2024 की बात करें तो यूआर की 162 थी, डब्ल्यूएस की 136, ओबीसी की 134, एससी की 118 और एसटी की 24.7 थी, ठीक है। इसके बाद टॉपर के नंबर की बात करते हैं। हाईएस्ट स्कोर कितना गया था? 2024 में 206 गया था नंबर हाईएस्ट, और 2023 में 194 गया था, ठीक। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं। सेफ स्कोर अगर आपको देखना है तो आप 150 प्लस कम से कम ले आइए, 150 कम से कम ले आइए, ठीक है। इससे नीचे मत जाइएगा, 150 ले आइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद टारगेट की बात करें तो 170 से 180 आपका टारगेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी गैप ईयर के प्रोविजन के संदर्भ में। जब आपका ग्रेजुएशन के बाद अगर 1 साल का गैप है तो आप जो है गैप ईयर स्टूडेंट माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, 5% नंबर आपको डिडक्ट हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना नंबर लाते हो। 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटता है, किसमें से? एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर लाते हो। 300 में 150 लाए, 150 में से 5% कट जाएगा। 2 साल का गैप है 10% कटेगा, 3 साल का गैप है 15%, इससे ज्यादा है तो भी 15% नंबर कटेगा, ठीक। अब बात करते हैं एडमिशन की फीस कितनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में 5,834 रुपए है, ये पर ईयर के हिसाब से है, सालाना है, ठीक है। एयू 5,834 रुपए फीस है। सीएमपी की 8,000 रुपए फीस है। आईएसडीसी में जो है 8 से 9,000 के अप्रॉक्स में फीस लग जाती है। एसएस खन्ना में 8,800 रुपए लगती है फीस। आर कन्या में जो है 8 से 9,000 के बीच में इसकी फीस लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की। याद रखिए आपके डिपार्टमेंट के टॉप 10 बच्चों को जो है हॉस्टल जो है अलॉट किया जाता है। आप देखिएगा अगर 190 प्लस अगर आपका है तो आप कहीं ना कहीं सेफ रहते हैं, और जो टॉपर के नंबर है अगर उससे 10-15 नंबर पीछे है आप, तो मानिएगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। यानी टॉप 10 जो बच्चे रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, और ये नहीं कि 10 को मिले 9 को मिले, जितनों को दे दे, 4, 5, 6, ज्यादा बच्चों को मिलता नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा होप रखनी पड़ेगी। बाकी अच्छी पढ़ाई करिए। रिक्वायरमेंट 2 ही होती है कि आप हॉस्टल की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें हॉस्टल के लिए यस करें और अच्छी तैयारी करें, अच्छा नंबर लाए, आपका प्रवेश हो जाएगा। मास्टर स्ट्रोक की बात कर ले रहे हैं, पार्ट बी पे फोकस करिए, ठीक है। यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट बी जो है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। जितना सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, जो बुक मैंने अपलोड की है उससे पूरा प्रिपेयर करो। पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश में प्रिपेयर करो, रीजनिंग देखो, ठीक है। जीके स्टैटिक जीके देखो, जीके अपना करंट जो लूसेंट से देख लो, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करिए, इतने से कल्याण हो जाए। करंट अफेयर में ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस पार्ट बी पे करना है, इससे कि आपका काम हो जाए। ये पूरी स्ट्रेटेजी थी। पूरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।